हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं विश्राम का दिन यीशु एक जलोदर से पीड़ित मनुष्य को, रोगी को चंगा करता है। हमको मालूम है पुराने समय में विश्राम के दिन ऐसा काम करना उचित नहीं था, ऐसा काम करना ठीक नहीं था, नियम के अनुसार नहीं था। इसलिए फरीसी और शास्त्री लोग यीशु के ऊपर दोष लगाने के लिए कुछ रीज़न मिलने के लिए खोजते रहते थे। तो उन लोगों का हृदय का विचार जानते हुए यीशु उनसे सवाल उठाते हैं, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। और हम देखते हैं सवाल उठाने के बाद यीशु उस मनुष्य को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ये पवित्र सुसमाचार भाग द्वारा या ये जलोदर से पीड़ित मनुष्य को चंगा करने से हमको एक शिक्षा देना चाहते हैं। नियम से ज़्यादा यीशु दूसरों पर तरस खाता था। यीशु दूसरों के ऊपर अपने अनुकंपा को हमेशा प्रकट करते रहते थे। और यीशु हमें भी, हमसे भी ही चाहते हैं कि हमें भी दूसरों पर दया दिखाना है, अनुकंपा दिखाना है। जो लोग पीड़ित है, जो लोग दुख में है, ऐसे समस्या में है, दर्द में है, उनके ऊपर तरस खाना है, यीशु जैसे उनके साथ व्यवहार करना है। सेकंड वतिकन काउंसिल में प्रेरित कार्य के बारे में जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ कलीसिया हमको बताते हैं जो लोग ऐसे समस्या में है, दुख में है, दर्द में है, संकट में है, उन्हें आप लोग यीशु के आंखों से देखें। दुख में रहने वाले लोगों को आप लोग यीशु के आंखों से देखें। यीशु जैसे उन लोगों को देखते वैसे आप लोग भी उन्हें देखें। यीशु कैसे दुख में पीड़ित लोगों को देखते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 36 में लिखा हुआ है, लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। जो लोग ऐसे कष्ट में थे, ऐसे समस्या में थे, ऐसे परेशानी में थे, ऐसे विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे थे, उन लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। यीशु हमेशा दूसरों पर तरस खाता था। इसलिए मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु सभी लोगों को निमंत्रण देते, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मार्टिन डी पोरस, मार्टिन डी पोरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमको पढ़ने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, संत मार्टिन डी पोरस ऐसे दुखियों को, ऐसे क्लेश में, पीड़ा में रहने वाले लोगों को बहुत मदद करते थे। एक बार जब लीमा में एक बहुत बड़ा महामारी आए, महामारी के समय बहुत सारे लोग ऐसे कष्ट में थे, रोग से पीड़ित थे, और कहा जाता है उन लोगों को ऐसे कमरा में रखा था जो कमरा बंद था, और बहुत सारे ऐसे कमरे में जो रोगी लोग, बीमार लोग पड़े थे, वहाँ दरवाज़ा खोले बिना मार्टिन डी पोरस पहुँचते थे। अलग अलग जगह में एक ही समय में मार्टिन डी पोरस को दिखाई देते थे। जो लोग क्लेश में, कष्ट में थे, उन लोगों के पास मार्टिन डी पोरस पहुँचते थे, और बहुत सारे लोग उसको महसूस किया है। उनके रोग पीड़ा में, कष्ट के समय में, दुख के समय में संत मार्टिन डी पोरस की उपस्थिति वे लोग महसूस करते थे। उन लोगों को उनसे आराम मिलता था, क्योंकि मार्टिन डी पोरस हर एक व्यक्ति के, मनुष्य के पास जाकर उनका सेवा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया में से बहुत सारे संत हैं जो दुख में, कष्ट में रहने वाले लोगों के मदद करने के लिए निकले, ऐसे लोगों की सेवा करते थे। यीशु के आंखों से वो लोगों को देखते थे, उनकी मदद करते, उनकी सहायता करते थे।
हमारे बीच में या हमारे इस भारत में ही एक महान संत है, संत मदर तेरेसा। संत मदर तेरेसा जो सेवा कार्य करती थी, संत मदर तेरेसा से जब सवाल उठाते थे, मदर तेरेसा कहती थी लोगों में मैं यीशु को देखकर उनकी सेवा करती हूँ। तो लोगों को देखकर मदर तेरेसा को उन पर तरस आती थी, इसीलिए वो लोगों की सेवा करती थी। सुसमाचार हमें भी यही शिक्षा देता है, हमसे भी यही आग्रह करता है, यही चाहते हैं कि हम भी लोगों को देखकर हमारे मन में, हमारे दिल में भी ऐसा तरस आए, हम भी उन पर दया करें, अनुकंपा दिखाए। हमारे बीच में जितने लोग ऐसे दर्द में है, दुख में है, उनके दुख को, दर्द को देखने के लिए हमारे आंखें खुल जाए, उन पर तरस खाने के लिए हमारे दिल खुल जाए, उनके दुख के, संकट के कहानी सुनने के लिए हमारे कान खुल जाए, उनके लिए हम हमेशा खुला रहे, ताकि हम उन पर दया दिखा पाए, अनुकंपा दिखा पाए, तरस खा पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके जैसे आंखें, आपके जैसे कान, आपके जैसे दिल, हृदय हमें भी प्रदान कीजिए, ताकि हम दूसरों की दुख को देख पाए, दूसरों के संकट को सुन पाए, दूसरों के दर्द को महसूस कर पाए, और ये महसूस करके हम उनकी सेवा कर पाए, उनकी मदद कर पाए, उनको आराम दे पाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।